नमस्ते। अगर आप सोनी चांदी के बाजार को फॉलो कर रहे हैं तो आपने पिछले कुछ दिनों में एक बहुत बड़ी हलचल देखी होगी। आज हम इसी पर बात करने वाले हैं कि इस अचानक आई बड़ी गिरावट के पीछे की असली वजह क्या है। तो सवाल ये है कि क्या सोने चांदी के बाजार में कोई भूकंप आ गया है? देखिए, एक ही दिन में इतनी बड़ी गिरावट देखकर मन में सवाल तो आता ही है, लेकिन किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले चलिए जरा आंकड़ों को देखते हैं। चलिए पहले चांदी की बात करते हैं। सिर्फ एक दिन में सोचिए, चांदी की कीमतों में करीब 5,500 रुपए की गिरावट आ गई। ये वाकई में एक बहुत बड़ी गिरावट है जिसने मार्केट में हलचल मचा दी। और अब सोने का हाल देखिए, सोने में तो ये गिरावट और भी बड़ी थी, करीब करीब 15,000 रुपए तक की। तो ये साफ है कि ये कोई मामूली उतार चढ़ाव नहीं था, बल्कि बाजार में एक बड़ा बदलाव आया था। तो सबसे बड़ा सवाल, ऐसा हुआ क्यों? कीमतें अचानक इतनी कैसे गिर गई? इसे समझने के लिए हमने ज्वेलरी एक्सपर्ट राकेश जी तातेड़ के एनालिसिस को देखा है। तो चलिए समझते हैं कि एक्सपर्ट्स इसके पीछे क्या वजह बता रहे हैं। तो एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसके पीछे दो बड़ी इंटरनेशनल वजह हैं। पहली, अमेरिका और चीन के बीच जो ट्रेड डील रुकी हुई थी, उस पर बातचीत फिर से शुरू हो गई है। और दूसरी, अमेरिका ने यह भी साफ कर दिया है कि वो यूक्रेन में कम से कम 1 हफ्ते तक कोई मिलिट्री एक्शन नहीं लेगा। इन दोनों खबरों ने मार्केट में जो एक डर का माहौल था, उसे थोड़ा शांत कर दिया। और जब डर कम होता है तो लोग सोने चांदी जैसे सेफ इन्वेस्टमेंट से पैसा निकालकर दूसरी जगह लगाते हैं। लेकिन यहाँ एक और बहुत जरूरी बात है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये कोई क्रैश नहीं है। आप इसे ऐसे समझिए कि पिछले 2 महीनों से सोने चांदी के दाम लगातार बढ़ ही रहे थे। तो इस तरह का एक करेक्शन, या कह लीजिए एक छोटा मोटा रीएडजस्टमेंट, तो मार्केट में एक्सपेक्टेड ही था। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। अच्छा, तो वजह तो हमें समझ आ गई, लेकिन अब सबसे ज़रूरी सवाल ये है कि जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया है या जो इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, उन्हें अब आगे क्या करना चाहिए। आइए देखते हैं कि एक्सपर्ट्स क्या सलाह दे रहे हैं। एक्सपर्ट्स बिल्कुल साफ साफ कह रहे हैं कि अभी जल्दबाजी करने का टाइम नहीं है। सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी है कि 1-2 दिन रुकें, मार्केट को थोड़ा और देखें। घबराहट में खरीदने या बेचने से अच्छा है थोड़ा रुकें, मतलब एक स्ट्रैटेजिक पॉज लेना ही समझदारी है। और ये जो रुको और देखो वाली सलाह है वो इस भरोसे पर टिकी है कि मार्केट की नींव मजबूत है। एक्सपर्ट्स को पूरा यकीन है कि सोने चांदी में कोई बहुत बड़ी मंदी आने वाली है, इसके चांसेस बहुत ही कम हैं। तो चलिए इस रोज रोज के उतार चढ़ाव से थोड़ा हटकर जरा लॉन्ग टर्म पिक्चर को देखते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि कीमती धातुओं में निवेश के लिए लंबी अवधि का नजरिया क्यों रखना चाहिए। देखिए, एक्सपर्ट्स एक बहुत ज़रूरी बात कहते हैं कि अगर आप सोने चांदी की हिस्ट्री उठाकर देखेंगे तो लंबे समय में इसमें कभी किसी का नुकसान नहीं हुआ। हाँ, ये जो छोटे मोटे झटके लगते हैं, इनसे निपटने के लिए पेशेंस यानी धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है कि ये जो गिरावट आई है, इसे एक खतरे की तरह देखें या फिर एक मौके की तरह। ये वो सवाल है जिस पर हर निवेशक को अपनी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी को ध्यान में रखकर सोचना चाहिए। ये विश्लेषण देखने के लिए धन्यवाद। और अब एक जरूरी जानकारी, अगर आप एक फ्री NSDL ID लेना चाहते हैं तो उसका लिंक हमने नीचे और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। उस लिंक पर क्लिक करके आप बहुत आसानी से बिल्कुल फ्री में NSDL की ID के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस NSDL ID से आप पैन कार्ड सर्विस, अपडेट सर्विस जैसी कई जरूरी सेवाएं शुरू कर सकते हैं। ये सारी सर्विसेज बहुत ही सरल तरीके से चलती हैं और आप इन्हें अपनी दुकान या सेंटर से आराम से शुरू कर सकते हैं। तो देर मत कीजिए, नीचे दिए गए URL पर क्लिक करिए या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक देखिए और आज ही अपनी फ्री NSDL ID के लिए अप्लाई कीजिए।